हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज की इस क्लास में मॉक टेस्ट हमारा 4 होगा जो कि रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्लेलिस्ट के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको प्लेलिस्ट का कौन कौन सा लिंक मिलने वाला है। आपको ये मॉक टेस्ट के लिंक मिलने वाले हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिंक मिलने वाले हैं, मॉक्स होंगे इसमें। और आपके इसमें रीजनिंग होगी, आपकी जेएन की जीके होगी और आपके कुछ मैथ्स के भी टेस्ट रखे गए होंगे। इन 3 सब्जेक्ट के आपको टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो जल्दी से विज़िट करके आप वहाँ पे जॉइन हो जाइए। ठीक है? सो आज की क्लास में क्या होने वाला है, आपका एक मॉक टेस्ट है जो कि मॉक टेस्ट नंबर 4। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम आ चुका है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ चुका है, लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम आ चुका है, यूनियन असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ चुका है। बहुत सारे जेके एसएसबी के जो अ, लास्ट से 3 से 4 साल के पेंडिंग एग्ज़ाम थे, वो सारे की सारी जो डेट्स हैं उनकी आउट हो चुकी हैं। मार्च फ़ेब में एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं और इनके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग रेडी होंगे, क्योंकि इसके लिए जेकेएसएसबी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अगर कोई यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिसका जीडी कांस्टेबल है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो है आज के हमारे टेस्ट का, वो आपके सामने है। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि इसको बहुत कम समय में बनाने की कोशिश करो। आप सभी लोग जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो वो कम समय में इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल जेकेएसएसबी में क्या है कि पॉइंटिंग वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन के। तो यहाँ पे क्या है कि पॉइंटिंग टू ए वो मैन इन ए फोटोग्राफ, अ मैन सीज। फोटोग्राफ में कौन है? कोई वुमेन है। तो उस वुमेन को देखते हुए एक मैन ने कहा कि शी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। मेरे ओनली सन, माई ओनली। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, अब आपको ये नहीं पता चलेगा, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता चलता है कि स्टार्ट कहाँ से करने हैं। या तो ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से, बिल्कुल शी इज़ द मदर से, या तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है माई से। तो इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माई वाले केस से। ठीक है? तो माई ओनली सन, ये माई जो है किसके लिए लगा है? ये माई लगा है इस मैन के लिए। ठीक है? इस मैन के लिए। और ये जो आपका शी किसके लिए लगा है? ये इस वुमेन के लिए लगा है। बस ये 2 ही चीज़ें हैं जो कि आपका इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको कैसे करने वाला हूँ, मैं आपका ये क्वेश्चन यहाँ से माई ओनली सन से शुरू करने वाला हूँ। अब ये आ गया आपका मैन, सिंपल सी बात है, देखते रहिएगा। ये मैन आ गया। ठीक है? मैन का क्या है? मैन का क्या है? इसका सन है। तो इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये मैन आ गया। ठीक है? इसका क्या है? सन यहाँ पे नीचे, और ये प्लस रख दो क्योंकि ये मेल है। ठीक है? प्लस रख दो, ये मेल है। मैन इसका क्या है? फादर है। इसने क्या बोला कि ब्लड रिलेशन जो है, ये आपको बार-बार क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चलेगा कि ये जो वुमन है, ये मदर इन लॉ है किसकी? द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। मेरा जो इकलौता बेटा है, उसकी फादर की वाइफ, मतलब इस मैन की वाइफ की बात हो रही है। ये दोनों मैरिड कपल हैं। शी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। तो मदर इन लॉ है ये वुमेन, तो वुमेन यहाँ पे आ जाएगी और ये वाइफ वाला कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे ये आ गया आपका, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वुमेन है। ठीक है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन। ये जो वुमेन है, ये इस मैन से क्या रिलेट करेगी? ये वाला वुमेन जो है इस वुमेन से, मैन से क्या रिलेट करेगी? सो आंसर विल बी क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, मदर लगेगी। ठीक है? पॉइंटिंग वालों के लिए मैं एक अलग से पूरा एक मैराथन लेके आऊँगा, उससे बाहर जेकेएसएल भी नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि विदिन डेज़ में ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। सिलॉगिज़्म भी मैं आपके लिए लेके आना वाला हूँ, एक कंप्लीट पूरे वन शॉट में पूरा सिलॉगिज़्म जेकेएसएलवी लेवल का आपके साथ पूरा डिस्कस किया जाएगा। एसएससी के वहाँ से निकल जाएगा, सीजीएल के भी निकल जाएँगे, सारे निकल जाएँगे, यहाँ तक कि बैंकिंग तक के निकल जाएँगे। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये भी पॉइंटिंग वाला आ गया ब्लड रिलेशन का। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में ना ब्लड रिलेशन और हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है? कुछ 2 टॉपिक रखे मैंने। मीना पॉइंटिंग टू ए गर्ल एंड सेड, मीना जो है अभी मेल है फीमेल है इसके बारे में नहीं पता। ठीक है? मीना, शी इज द डॉटर, शी किसके लिए लगा? इस गर्ल के लिए। इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर के ओनली सन की। अब मैं शुरू कहाँ से करूंगा? इस माई से, इस माई से शुरू करूंगा। ये माई किसके लिए लगा है? मीना के लिए। तो मीना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी। ठीक है? मीना यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा। ठीक है? अब इसके बारे में नहीं पता कि मीना लड़का है कि लड़की है। अब नाम से तो लड़की लग रहा है, देख लेते हैं। शी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर। इसके कोई फादर होंगे, इसके कोई फादर होंगे। उनका इकलौता बेटा, या तो ये खुद है, अगर ये लड़की है, अगर ये लड़की है तो हो सकता है कि सन यहाँ पे हो गया। ठीक है? तो ये मीना और सन दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है?
एक बार फिर से पढ़िएगा कि शी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर के ओनली सन। तो यहाँ पे अगर ये सन है तो इसकी वाइफ ही होगी। ये जो वाइफ वाला करेक्टर है या तो इस सन का आएगा या तो मीना का आएगा, इन दोनों का, ठीक है। वाइफ है, अगर ये वाइफ आ चुकी है तो ये मेल या फीमेल। देखते हैं आगे क्या होता है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर के ओनली सन, मेरे फादर के इकलौते बेटे की वाइफ की बेटी है, तो मतलब इसकी डॉटर होगी फिर वो, ठीक है। ये डॉटर जो है, ये गर्ल वाला करेक्टर जो है, ये डॉटर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये फीमेल है तो माइनस रखिएगा, ये दोनों आपस में मैरिड कपल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज़ द गर्ल, ये जो लड़की यहाँ पे दी मैंने, यहाँ पे डॉटर गर्ल जो भी है, ये इस मीना की क्या लगेगी, इस मीना की क्या लगेगी। देखो अगर आप देखो कि भाई इस मीना की ये लगेगी, अगर उसके भाई की बेटी है तो फिर ये लगेगी नीस। ऑप्शन में तो नीस नहीं है, तो इसका मतलब मीना कौन है, मीना कौन है, ये एक मेल करेक्टर है, और जिसकी शादी ये जो वाइफ वाला करेक्टर यहाँ पे, और इसकी बेटी मतलब ये जो लड़की है इस मीना का क्या लगेगी, डॉटर लगेगी। ऑप्शन ए इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सही आंसर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखा जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछ लेती है, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए स्टार बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, स्लैश का प्लस का, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से पढ़ना है इसको। आप वीडियो को पास कर लो, देखो कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पी प्लस क्यू आर और स्लैश एस, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, प्लस का मतलब इज अ ब्रदर ऑफ बी, मतलब कि पी जो है वो बाई है किसका, क्यू का। पी बाई है क्यू का, और क्यू के बारे में अभी नहीं पता, देख लेते हैं। क्यू जो है वो बेटा है किसका, आर का, क्यू बेटा हो जाएगा आर का। और आर जो है वो वाइफ है किसकी, एस की। आर जो है वो वाइफ है किसकी, एस की। सिंपल बन गया। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये जो आपने बनाया हमने, व्हाट डज पी प्लस क्यू स्टार आर स्लैश एस, इसका क्या मतलब होने वाला है। अब देखो पी और क्यू जो है ये दोनों कौन है, पी और जो क्यू है ये दोनों कौन है, ये दोनों बेटे हैं आर और एस के। आर इनकी मदर है, एस इनके फादर हैं। अब बोल रहे कि पहला वाला कि पी इज अ ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ आर, पी जो है वो ब्रदर है ऑफ वाइफ ऑफ आर की वाइफ का, पी जो ब्रदर है, नहीं पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो गलत है। पी इज अ ब्रदर ऑफ सन ऑफ एस, एस का जो सन है पी उसका ब्रदर है, हाँ ये सही लग रहा है। पी इज अ ब्रदर इन, नहीं ब्रदर इन लॉ वाला कोई केस नहीं है, और अंकल वाला यहाँ पे केस नहीं है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का बी आंसर आएगा वो बहुत ही बड़ी अच्छी तैयारी पे चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। हाउस यू रिलेटेड टू एस पूछ रहा है, ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। फैमिली में 6 मेंबर हैं कि पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी जो है वो किसका हस्बैंड है, क्यू का। हस्बैंड है तो मतलब मेल, क्यू फीमेल हो जाएगी। आर इज़ द सन ऑफ क्यू, आर जो है वो बेटा है किसका, क्यू का। एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस जो है वो डॉटर है पी की, एस डॉटर आगे पी, और एस और आर आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ पी होगी, टी इज द ब्रदर ऑफ आर, टी जो है वो वाई है आर का, मतलब टी आर और एस आपस में भाई बहन है। यू इज द वाइफ ऑफ टी, यू जो है वो वाइफ है किसकी, टी की। यू जो है वो वाइफ है किसकी, टी की है, ठीक है। ये दोनों आपस में मैरिड कपल। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ यू रिलेटेड टू एस, ये जो यू है ये क्या रिलेट करेगी एस के साथ, तो ये इसकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ए ऑप्शन इज द सही आंसर। आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है वो भाई है किसका, पी जो है वो भाई किसका है, क्यू का। पी भाई है क्यू का, ठीक है। और क्यू आर इज़ द मदर ऑफ क्यू, आर जो है वो मदर है क्यू की। और एस इज़ द फादर ऑफ आर, एस जो है होगा वो फादर होगा आर का। और टी इज़ द मदर ऑफ एस, टी इज़ द मदर ऑफ एस, टी इज़ द मदर ऑफ एस। ये बहुत ही बड़ा बन रहा है, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। पी जो है वो भाई है क्यू का, आर इनकी मदर आ जाएगी, एस जो है वो फादर है किसका, आर का। और टी जो है वो अगेन मदर है इसकी, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू, ये जो पी है इस टी से क्या लगेगा। देखो ये आ गई फर्स्ट, ये आपकी यहाँ पे फोर्थ, थर्ड, सेकंड, और ये जनरेशन के हिसाब से एस जो होगा वो इसका लगेगा भाई पी का ग्रैंड फादर लगेगा, ठीक है। और टी जो लगेगी, अब ये पी जो है वो टी का क्या लगेगा, ग्रेट वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। सी कट गया, डी कट गया, ए भी कट गया, तो ग्रेट ग्रैंडसन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा बोर्ड मास वाले क्वेश्चन या मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन कह सकते हो।
अब आपको यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए बोल रहे हैं। इंटरचेंज करना है मतलब प्लस को डिवाइड के साथ इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लाई को माइनस के साथ इंटरचेंज करना है। मतलब प्लस की जगह डिवाइड करोगे यानी कि 24/6 लिखोगे और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा -15 और डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 12। 6 से कटेगा कितनी बार? 4 बार कटेगा। 4 का गुना 11 से हो जाएगा 44 -15 प्लस कितना 12। अब इनको दोनों को ऐड करोगे 44 और 12 को कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा मेरा 6 और 56। 56 में से 15 को माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपका? 41 आएगा। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइएगा 7 के ऊपर। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। अब इसने क्या बोला कि अब ये वाला फेवरेट है जेके एसएलवी का। जेके एसएलवी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसका मतलब प्लस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कि 30। माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड करना, कितना 5। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ऐड करना, 2960, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट करना 74। और डिवाइड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना 4 के साथ। 5 से कटेगा 6 बार और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2966 हो जाएगा। और 4 4 जा 16, 1 कैरी, 7 4 जा 28 यानी कि 294 हो जाएगा। अब जब मैंने इसको माइनस किया 4 4 जा 16, सॉरी ये 6 आएगा, ठीक है। 61 7 4 जा 28 29 296 आएगा। अब 296 मैं इसमें से माइनस करूँगा। 6 में से 6 जाएगा 0, 16 में से 9 गया तो मेरा कितना आएगा? 16 में से 9 जाएगा मेरा कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 16 में से 9 गया तो 7 आएगा और 9 में से 2 गया तो 7 और 2 का 2 27 70 इज द सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द सही आंसर। ठीक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का भी पार्ट कह सकते हो। यूनिवर्स हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यार। अब इस क्वेश्चन को ना ध्यान से करना होता है। कैसे करना होता है ध्यान से? भाई देखना है कि सबसे पहले टारगेट किसको करना है? डिवाइड का। डिवाइड को टारगेट करना है। देखो फाइनल आंसर मेरा आना चाहिए 203। और अगर मैं इस 240 को 6 से डिवाइड कर भी दूं तो 40 आएगा। जब मेरा इसको काट के ना कितना आएगा? 40 आएगा। 40 को मैं 17 से गुना करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, 203 तक नहीं आएगा। 203 तक नहीं आएगा। या तो डिवाइड चेंज होगा या तो मल्टीप्लाई चेंज होगा। आइए देखते हैं किस किस को कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? डिवाइड चेंज होगा या तो मल्टीप्लाई चेंज होगा। डिवाइड और प्लस के साथ आप नहीं कर सकते। भाई डिवाइड यहाँ पे रख के मैं डिवाइड किसको करूँगा? नहीं हो सकता। डी ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे कट जाएगा। अब दूसरा मैं सी को देखा। भाई डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड, हाँ ये रख सकता हूँ। ये 5 36 कटेगा नहीं। सी फिर से कैंसिल हो गया। मतलब कि डिवाइड अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। डिवाइड अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, यानी कि 36 और ये 5 ऐसे। और मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस प्लस के बारे में भी। इस प्लस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। बस इतना मुझे पता है 240 में 6 तो आने वाला है, आगे का मुझे नहीं पता। 6 से कटेगा मेरा कितनी बार? ये 40 बार। अगर 40 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 17 से तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई तो चेंज होगा ही होगा। अगर मल्टीप्लाई चेंज होगा तो या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अब आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना है इसमें से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं बी ऑप्शन को लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे माइनस करना है और मुझे यहाँ पे प्लस करना है। और माइनस और 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो प्लस ऑटोमेटिकली रहेगा। मैंने सी ऑप्शन को चूज़ करा है। अब 36 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 36 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। अब 180 में 40 को ऐड करो, आपका कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके पास 220 हो जाएगा। 220 में से 17 घटाओगे तो आपके पास आएगा 203 आंसर है ऑप्शन में। सॉरी, फाइनल आंसर है हमारा 203 है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन। अगर नहीं आता तो जो बच जाता वही हमारा सही आंसर होता। आगे बढ़ो। अब इनमें से इफ द साइंस प्लस और डिवाइड के इंटरचेंज किए जाएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी करेक्ट बैलेंस हो जाएगी। इसने बोला कि प्लस और डिवाइड को चेंज करना है। अब ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे प्लस कर दूँ, 4 से कटेगा 3 बार और ये 3 बार कटेगा तो 3 और 3 6 नहीं आएगा आंसर। ये ऑप्शन गलत है। और उसके बाद इसने बोला प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। प्लस और डिवाइड को, ये 3 से कटेगा 2 बार और 2 बार और ये हो जाएगा 12। अच्छा 26, 26 में से 12 जाएंगे तो नहीं, बी ऑप्शन भी कट। उसके बाद क्या बचेगा? अब ये एक ही ऑप्शन बचा है, इसको चेक करें। डिवाइड तो चेंज होगा, यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो। 4 से कटेगा 4 बार, 8 4 जा 32, 32 और 2 35 होता है। ऑप्शन सी भी खत्म। ऑप्शन डी इज़ द सही आंसर। एक बार चेक कर लो कि भाई 22 डिवाइड में 11 मल्टीप्लाई 8
प्लस का कितना मेरा 3, 11 से कटा 22 दो बार, 8 2 जा 16, 16 और 3 कितना 19, लास्ट में आंसर घुसा के रखा था। ऑप्शन डी इज द सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द सही आंसर। अभी ये जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन ये भी आ गया। अब जेके एसएसबी इस तरह के क्वेश्चन डालता है। अब यार देखो सबसे पहले कि फाइनल आंसर आपका कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये 93 है, बीच में गैप दे दूँ मैं 65 है, और यहाँ पे मेरे पास 3 है, और मेरे पास 56 है, और यहाँ पे मेरे पास 14 है। आंसर मेरा आना चाहिए 40। अब आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि बड़ा नंबर कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा नंबर कोई मल्टीप्लाई हो गया ना तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन बी खत्म, कि 93 का गुना 65 से नहीं हो सकता किसी भी हालत में, है ना, नहीं हो सकता। अब देखो ये बोल रहा है कि तीसरे नंबर पे डिवाइड रखने की बात कर रहा है, मतलब कि इसका कहने का मतलब डिवाइड ये यहाँ रखेगा किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे रखने की कोशिश करेगा। किसको, ठीक है, ये यहाँ पे रखने की कोशिश करेगा। अरे यार वेट, 3 और 56, ये डिवाइड को कहाँ रखने की कोशिश करेगा, यहाँ पे। पर यहाँ पे तो रखोगे 3/56 आएगा, तो ये नहीं कट पाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने डिवाइड रखा तो डिवाइड कहाँ आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ ज़रा। डिवाइड लास्ट में ही आएगा, फिर डिवाइड तो कंफर्म हो गया ना यहीं पे। अगर 14 से कटेगा 56 कितनी बार, 4 टाइम। अब ठीक है, 4 टाइम ठीक है। अब क्या करें, ये बी तो कट गया भाई, सॉरी बी नहीं कटा है हमारा, कौन सा कटे, सी और डी कटा गया, डी भी कट गया, सी भी कट गया। अब यहाँ तो ए ऑप्शन या तो बी ऑप्शन, मैंने बोला कि दो कट गए, एक चेक कर लो, आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरा वाला ठीक है ना। भाई हम ले लेते हैं किसको, बी ऑप्शन को ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे डिवाइड, यहाँ पे माइनस, और फिर प्लस, और यहाँ पे कितना, अरे बी तो वैसे ही कट चुका है, सी ऐसे कट गया, बचा कौन, ए ऑप्शन। ए इज द सही आंसर हो जाएगा, ए इज द सही आंसर हो जाएगा। एक बार पूरा अप्लाई करके देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। 93 माइनस का कितना मेरा 65, प्लस का कितना मेरा 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 56 अपॉन में कितना मेरा 14, 14 से कटेगा 4 बार, चाहते हैं हो जाएगा 12, और यहाँ पे 65, और यहाँ पे कितना 93। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, दो ये हो जाएगा मेरा कितना 105, 105 में से 65 को माइनस करोगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो यही सही आंसर है, ए इज़ द सही आंसर। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ सही लगी हो। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो कि इसी तरह से सॉल्यूशन भरा पीडीएफ हमें मिल जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, तो जेएनके के मैथमेटिक्स के भी इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कौन कौन से, ये जितने भी एग्जाम्स आपके सामने हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो गया, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हो गया, लैब अटेंडेंट का हो गया, यूनिट असिस्टेंट का होगा, और ये एफपीएफ गार्ड का हो गया, जेकेपी के एग्जाम्स हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, जेकेपी का, जितने भी एग्जाम्स हैं जेके के सभी के लिए क्लास जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हर एक एग्जाम के लिए, आने वाले एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, ये अलग से चलेगी, टॉपिक वाइज है, ये तब स्टार्ट करेंगे जब हमारे जेकेपी सॉरी एमटीएस की पोस्टेज आएंगी, तब हम टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई किसी पे कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए, जैसे मैं आपके लिए सिलोगिज्म पे लेके आने वाला हूँ, ब्लड रिलेशन पे पॉइंटिंग वाला स्पेशली केस लेके आने वाला हूँ, उसको पढ़ोगे तो आपका पूरा ब्लड रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।